हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आई टी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूज़फुल है। तो कई सारी क्वेरीज आई थी कि टाइम टेबल क्या रहना चाहिए, किस तरह से स्ट्रेटजी करनी चाहिए। अभी जून शुरू हो गया है तो क्या हमें ये सोच लेना चाहिए पूरा साल पढ़ा है तो मस्त पढ़ते हैं, या फिर हमें प्रेशर में आ जाना चाहिए। तो इन्हीं सभी क्वेरीज को एड्रेस करते हुए अगर हम क्लास 11th में तो क्या रहना चाहिए, 12th में तो क्या रहना चाहिए, तो इसी सबको देखते हुए मैंने सोचा कि ठीक है, थोड़ी सी आप लोगों के साथ बातचीत कर ली जाए। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ना तो प्रेशर में आने की ज़रूरत है और ना ही रिलैक्स होने की ज़रूरत है। ठीक है, पढ़ाई ना तो कभी प्रेशर में होती है ना कभी रिलैक्स होती है। पढ़ाई इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। आप एक प्रोसेस में उस प्रोसेस को करते रहिए। जो 11th में उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी चैप्टर पढ़ें उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो गई है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि अभी चैप्टर पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे आप करने जाओगे आपको टफ लगेंगे, डिफिकल्ट लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और जो चीज़ हमें थोड़ा सा परेशान करने लगती है हम उसको छोड़ देते हैं बाद के लिए। बहुत कॉमन साइकोलॉजी है। हमें जो चीज़ टफ लगे हमको लगता है छोड़ो यार इसको बाद में। जैसे आप देख लोगे आपके पास 5 चैप्टर हैं, उनसे 3 ईजी हैं, एक टफ है और एक बहुत ज़्यादा टफ है। तो वो जो बहुत ज़्यादा टफ वाला है उसको हम सबसे लास्ट में पढ़ते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा टफ है उसके लिए हम जब एकदम फ्रेश माइंड से नहा धो के पढ़ने बैठे हैं तो तब उसको पहले डील करना चाहिए। बट होता यही है कि यूजुअली हम लाइफ में भी ऐसे ही करते हैं। थोड़े टफ लोग होते हैं जो हमें थोड़ा डिसिप्लिन सिखाए हैं, थोड़ा हमें खरी खोटी सी बोले तो हम तो बाद में बात करेंगे इनसे। तो चलिए, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। जो भी 11th में वो सबसे पहले काम कीजिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कीजिए, क्योंकि मैंने लगभग 2025 जनवरी शिफ्ट के सारे क्वेश्चन डाले और फिर मैंने उसमें बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना इंपॉर्टेंट वेटेज था। 10 से 12 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में, मैंने हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करके डाल रखा है। हर एक शिफ्ट में आप 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हेल्प से कर सकते थे। तो जैसे ही आप चैप्टर पढ़े आपका पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप अपने चैप्टर के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते जाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवीजन पे रखिए। कुछ मत कीजिए मॉक टेस्ट ये सब, मतलब ये सब बाद में हम देखेंगे। अभी सबसे बढ़िया प्रैक्टिस का होता है, बाद में सबसे बढ़िया प्रैक्टिस के लिए होता है सबसे पहले प्रीवियस ईयर। जब प्रीवियस ईयर पे कमांड हो जाए उसके बाद आप अपनी कोई और क्वेश्चन शीट कर लीजिए, कोई और जहाँ से आपको लगता है कि मुझे यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। दैट्स ऑल अप टू यू। जो लोग 12th में हैं, जिनकी 12th है, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोगों के पास 2 क्लासेस एक साथ पढ़ने का टारगेट है। 12th आपको पढ़नी है, 11th को भी आप शुरू से ही पढ़ के चलिए। आप मेरी इस बात को लिख लीजिएगा। हर साल एक्सपीरियंस करता हूँ, हर साल स्टूडेंट्स की बातें सुनता हूँ, हर साल समझता हूँ कि भैया ये गड़बड़ रही, भैया वो गड़बड़ रही। आप मान लीजिए 12th में है, आपको लगेगा कि आप 11th को बाद में डील कर लोगे, नवंबर में, दिसंबर में डील कर लोगे, अक्टूबर में नहीं हो पाएगा। 11th भी पूरी एक जर्नी है, पूरे एक साल का सिलेबस, एक साल का कोर्स है जो आपको पढ़ना है। तो मैं यही कहूँगा डेली आप उसके लिए आधा 1-1.5 घंटा भी निकालते चलिए। थोड़ा 11th पे ग्रिप बनाते चलिए और सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स बना के चलिए। शॉर्ट नोट्स एग्जाम टाइम पे आपको इतना हेल्प करेगा। आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़नी है, सब में अच्छे खासे चैप्टर है, अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, जब आप उस मोमेंट में खड़े होंगे तो आपको चाहिए होगा कि आप जल्दी से जल्दी क्विक से क्विक टाइम में उसका रिवीजन कर पाएँ। और मैं यही कहूँगा, जो मैंने वो कैप्सूल सीरीज स्टार्ट किया है, आप वहाँ से आइडिया लीजिए। आप जैसे मैंने लिखा है आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, वो छोटा बनाइए। आपको जो लगता है, जो आपको पर्सनली लगता है कि मुझे इसको और इंक्लूड करना, उसको इंक्लूड कीजिए। किसी प्रीवियस क्वेश्चन के हिंट लेके आप उसको लेके चलिए। इस तरह से अपने शॉर्ट नोट्स में, ताकि विद इन 5 मिनट 10 मिनट आप एक ही 2 चैप्टर का रिवीजन कर पा रहे हो। इस तरह से अगर आप रोज़ का आधा घंटा रिवीजन को देंगे तो ये मान लीजिए आप 4 से 5 चैप्टर रोज के पढ़ने लगेंगे और ऑलमोस्ट 30 चैप्टर हैं पूरे 11th-12th में मिला के। तो ये मान के चल सकते हैं हम कि 5 से 6 दिन, मतलब हर वीक हम पूरा सिलेबस रिवाइज करके चल रहे होंगे। एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैं यही कहना चाहूँगा, शॉर्ट नोट्स पे ध्यान दीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और प्रेशर में बिल्कुल मत आइए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, किसी भी मतलब अगर मैं कहना चाहूँ, मतलब मैं कुछ नाम वगैरह नहीं लेता ना, मेरा उसमें कोई मकसद है, बट यही कहना चाहूँगा कि किसी भी अननेसेसरी प्रेशर वाली वीडियो या अननेसेसरी ये कह देना कि इतना टफ है, ये है, वो है, आपको ये कुछ नहीं है। आप रिलैक्स होकर पढ़ो। अभी एग्ज़ाम बहुत दूर है। देखो, सभी का काम है डराना। जब डरोगे तभी आप कोचिंग्स में जाओगे, डरोगे तभी आप बैच एनरोल करोगे, डरोगे तभी आपको बहुत वास्ट दिखेगा। बट सच ये है कि आपने जहाँ भी अभी तक एनरोल कर लिया बढ़िया है, वो बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छी फैकल्टीज़ आप पढ़िए। उसके अलावा यूट्यूब पे इतना फ्री कंटेंट अवेलेबल है, वो पढ़िए। आपके पास पढ़ने की कोई कमी नहीं है, बुक्स इतनी अवेलेबल है, खूब पढ़िए। तो पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास पढ़िए, मज़े से पढ़िए और खुश रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब तक आप खुश नहीं रहेंगे, आपका दिमाग खुश नहीं रहेगा, आप अंदर से अच्छा फील नहीं है, तब तक शायद पढ़ाई उतनी कारगर नहीं हो पाएगी। तो ना प्रेशर लेना है ना रिलैक्स होना है, बस अपना कंटिन्यूस प्रोसेस है, जर्नी है, जर्नी को एंजॉय करना है, खुश रहना है और पढ़ते रहना है। क्वेश्चंस होंगे नहीं होंगे, डाउट सोल्व होंगे नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा नहीं आएगा, इसी कश्मकश में चलते चलते अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, बी हैप्पी।